विष्णु भगवान की जय। आज मैं गुरुवार व्रत कथा महत्व और भगवान श्री विष्णु की आरती का महत्व सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का संबंध किसी न किसी देवता से है। गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से धन, वैभव, सुख, शांति, संतान सुख, विवाह, निवारण और ज्ञान प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जिनके जीवन में आर्थिक तंगी, विवाह में बाधा, संतान समस्या या भाग्य का साथ ना मिलना जैसे परेशानियां होती है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार का व्रत 16 या 21 गुरुवार तक श्रद्धा भाव और नियम पूर्वक से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुवार की व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, व्यापार, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अहंकारी और कंजूस था। वह ना तो किसी की ब्राह्मण की सेवा करता, ना किसी साधु संत को दान देता था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखता था, पीले वस्त्र पहनता और भगवान विष्णु का पूजा करता था। एक दिन वह ब्राह्मण सेठ के घर भिक्षा मांगने गया। सेठ ने उसे अपमानित करते हुए कहा, यहाँ कोई दान धर्म नहीं होता है, जाओ कहीं और जाओ। ब्राह्मण दुखी होकर चला गया, लेकिन उनके मन में कोई द्वेष नहीं रखा। कुछ समय बाद सेठ के घर पर अजीब घटनाएं होने लगी। व्यापार में घाटा, हानि, बीमारी और कलह बढ़ने लगी। धीरे धीरे सेठ कंगाल हो गया। एक दिन सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, लगता है हमने संत या ब्राह्मण का अपमान किया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसी समय ब्राह्मण को खोजता हुआ उसके घर पहुंचा और क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो गुरुवार का व्रत रखिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और दान दीजिए। सेठ ने ब्राह्मण की बात मान ली। उसने विधि विधान से गुरुवार का व्रत किया। कुछ समय में उसके जीवन में फिर से सुख शांति लौट आई। इसी प्रकार गुरुवार का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों का सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, पीले पुष्प, चने की दाल, हल्दी, केले, पीली मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवतु देवाय वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। व्रत कथा सुने या पढ़े। इस दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करें या फल करें। गुरुवार व्रत का फल धन की वृद्धि होती है, विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, भाग्य बल होता है, गुरु कृपा प्राप्त होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की आरती। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी
हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। प्रभु तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय।
जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की आरती करते हैं, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उन्हें मोक्ष की मार्ग दिखाते हैं। नारायण 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 का स्मरण करने से मात्र सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।